हेलो एवरीवन, आई एम सुमन किरो और आप मेरे साथ हैं यूट्यूब पर, जिस चैनल का नाम है काइनेटिक किरो। पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स के अंतर्गत अब तक हमने पढ़ लिया है क्लोरोफॉर्म के बारे में। आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे आयोडोफॉर्म और डीडीटी के बारे में। ओके, आयोडोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CH3, ठीक है, CH3। ओके, आईपैक नेम हो जाएगा 1,1,1 ट्राई आयोडो मीथेन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, पहले सीखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ओके, तो ये जो आयोडोफॉर्म होता है इसको प्रिपेयर किया जा सकता है एक रिएक्शन के द्वारा, जिसे कहते हैं आयोडोफॉर्म रिएक्शन या आयोडोफॉर्म टेस्ट भी कहा जाता है। ये वैसा अल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन होता है जिसमें कार्बोनाइल कार्बन पर C डबल बॉन्ड O वाले कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा होता है, या वैसा अल्कोहल जिनको इस प्रकार के अल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इनको जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन के साथ हल्का गर्म किया जाता है तो आयोडोफॉर्म का वाइट पीपीटी प्राप्त होता है। ओके, तो इसमें लिखना इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय आयोडोफॉर्म रिएक्शन। Okay, when methyl aldehydes, ठीक है, मिथाइल अल्डिहाइड्स और कीटोन्स और the alcohols which can be converted into these aldehydes or ketones, these aldehydes और कीटोन्स मतलब मिथाइल अल्डिहाइड्स और मिथाइल कीटोन्स are warmed with iodine and NaOH, then a yellow PPT of iodoform is formed. Okay, so iodoform can be prepared from methyl aldehydes or methyl ketones or the alcohols which can be converted into methyl aldehydes or ketones by warming them with a mixture of iodine and sodium hydroxide. ओके, ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। ओके, सबसे पहले समझ लेते हैं कि किसका किसका आयोडोफॉर्म रिएक्शन हो सकता है। ओके, CH3CH2OH वर्सेस CH3CH2CH2OH। ओके, इसको हम अगर ऑक्सीडाइज करेंगे PCC के साथ या डिहाइड्रोजिनेशन करेंगे तो असीटाल्डिहाइड बनेगा। इसका हम डिहाइड्रोजिनेशन करेंगे Cu573 केल्विन करके, या ऑक्सीडाइज करेंगे PCC या PDC के साथ, तो यहाँ पर अल्डिहाइड बनेगा CH3CH2 C डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ पर इसमें एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है C डबल बॉन्ड O वाले कार्बन में,
इसलिए इसका और इसका आयोडोफॉर्म रिएक्शन होगा, इसका और इसका आयोडोफॉर्म रिएक्शन नहीं होगा। ओके, उसी को लिखे है कि वैसा मिथाइल, ओके, मिथाइल अल्डिहाइड या मिथाइल कीटोन, कीटोन वाला अभी नहीं आए, मिथाइल अल्डिहाइड, तो इसमें तो आएगा अल्डिहाइड में यही एसिटाल्डिहाइड केवल आएगा, बाकी अल्डिहाइड में CH3 ग्रुप डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं होता है। ओके, तो इस प्रकार का अल्डिहाइड या वैसा अल्कोहल जिसको इस प्रकार के अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसको हम एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं। इसका कन्वर्शन होता है प्रोपेनॉल में, इसमें मिथाइल ग्रुप डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए इसका आयोडोफॉर्म रिएक्शन होगा, इसका नहीं होगा। ठीक ऐसा ही हम लेंगे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल वर्सेस ओके CH3 CH2 CH2OH, इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये बनेगा, इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये बनेगा, ये कीटोन बनेगा। इसमें मिथाइल ग्रुप डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं है, इसमें मिथाइल ग्रुप डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, इसलिए इनका आयोडोफॉर्म रिएक्शन होगा, ये दोनों का आयोडोफॉर्म रिएक्शन नहीं होगा। ओके, ठीक ऐसा ही यदि हम लेते हैं प्रोपेन टू ऑल, ब्यूटेन टू ऑल, और लेते हैं हम ब्यूटेन 1 ऑल, तो इसको अगर हम ऑक्सीडाइज करेंगे या डिहाइड्रोजिनेशन करेंगे तो हमको, क्योंकि ये सेकेंडरी अल्कोहल है इसलिए सेकेंडरी कीटोन बनेगा। ओके, ये प्राइमरी अल्कोहल है इसलिए यहाँ पर अल्डिहाइड बनेगा। ओके, अब इस कीटोन में इधर एक मिथाइल ग्रुप डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O में मिथाइल ग्रुप डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए ये दोनों का आयोडोफॉर्म रिएक्शन होगा, इसका आयोडोफॉर्म रिएक्शन नहीं होगा। ओके, ठीक है, अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं आयोडोफॉर्म रिएक्शन का। ओके, तो इसमें क्या करना है, ये हो गया इथाइल अल्कोहल I2 प्लस NaOH, इसको वार्म करेंगे, तो ये वाला भाग को बदल देना है आयोडोफॉर्म में, ठीक है, येलो PPT, आयोडोफॉर्म में CH3 बदल जाएगा CHI3 में। अब बाकी जो बचेगा कार्बन वो बनेगा उसका सोडियम सॉल्ट CONA प्लस NaI प्लस H2O। ओके, इसको बैलेंस के लिए यहाँ 4 लिख देना, यहाँ 6 लिख देना, तो 4 दूना 8, 6 सोडियम, एक सोडियम यहाँ है तो यहाँ 5। अब हाइड्रोजन कितना है, 3 2 5 और 1 6, 6 और 6 12, यहाँ पर 2 है। ओके, मतलब यहाँ होगा 5H2O। ओके, ठीक है, तो इथेनॉल के जगह में ले सकते हैं आप एसिटाल्डिहाइड, क्योंकि इसमें एक मिथाइल ग्रुप है, अल्कोहल इथेनॉल को हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए ये रिएक्शन होगा। ओके, प्रोडक्ट सेम बनेंगे, आयोडोफॉर्म प्लस। ओके, अब यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 3 और 1 4, 4 6 10, यहाँ 2 है तो यहाँ होगा 4, तो अल्डिहाइड के केस में यहाँ 4H2O। ओके, अब एक आध तो देखते हैं कीटोन का। ओके, एसीटोन, तो इसमें से इसका कन्वर्शन हो जाएगा आयोडोफॉर्म में, ठीक है, CHI3 येलो PPT, ठीक है, इस साइन का मतलब है PPT प्लस HCOONA प्लस NaI प्लस H2O। ओके, 5 NaI, अब इसमें 3 और 3 6, 6 और 6 12 हाइड्रोजन। ओके, यहाँ पर
2 कार्बन वाला एसिड, यहाँ 2 बच रहा है कार्बन, तो इसीलिए यहाँ होगा CH3COONA। ठीक है, ये तो बदल गया आयोडोफॉर्म में। तो ये 2 कार्बन वाला एसिड होता है एसिटिक एसिड, तो उसका सोडियम सोल्ट होगा सोडियम एसीटेट। अब बैलेंस करते हैं, 3 और 3 6, 6 और 6 12। यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, 1 और 3 4, तो यहाँ लिखना होगा 4। ओके, तो इस प्रकार से मिथाइल अल्डिहाइड या मिथाइल कीटोन या वैसा अल्डिहाइड जिनको बदला जा सकता है मिथाइल अल्डिहाइड या मिथाइल कीटोन में, उनको आयोडीन और NaOH के साथ वार्म किया जाता है, तब बनता है आयोडोफॉर्म। ओके, ये हो गया मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक, अब देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। इसमें 2 ही रिएक्शन हम देखेंगे। ठीक है, 2 ही रिएक्शन देखेंगे और ये क्लोरोफॉर्म के रिएक्शन के जैसे ही है। पहला है विथ सिल्वर पाउडर। ओके, सो when iodoform is heated with silver powder, then acetylene is formed. Okay, when iodoform is heated with silver powder, then acetylene is formed. ठीक है, acetylene is formed। तो ये बॉन्ड, यहाँ का 3 बॉन्ड टूटता है, यहाँ का भी 3 बॉन्ड टूट जाता है। ओके, ये वाला भाग आपस में जुड़ेगा। आयोडीन और सिल्वर दोनों का वैलेंसी 1 होता है, इसलिए उधर हम लिखे AgI, है ना, AgI6 हम नहीं लिख सकते हैं। ये 3 बॉन्ड टूटता है 2 कार्बन के बीच में, इसलिए यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ठीक है, एसिटिलीन इज फॉर्म्ड। या इसको आप संक्षेप में लिखना चाहेंगे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, CHI3 प्लस Ag, इसको हीट करना है तो C2H2 प्लस 6AgI। ठीक है, 2 में से कोई भी इक्वेशन को आप लिख सकते हैं। ओके, ठीक है। दूसरा है कार्बाइलअमीन रिएक्शन ना, ये क्लोरोफॉर्म के केस में भी हम इसको पढ़ा चुके हैं। कार्बाइलअमीन सिंथेसिस या कार्बाइलअमीन रिएक्शन, कार्बाइलअमीन रिएक्शन। ओके, तो इसको हम आयोडोफॉर्म के साथ भी करा सकते हैं, ये भी होता है, आयोडोफॉर्म के साथ भी होता है। तो इसमें लिखना, व्हेन ए प्राइमरी अमीन इज warmed with iodoform and alcoholic KOH, then a very unpleasant smelling product known as isocyanide is formed. This reaction is called कार्बाइलअमीन reaction, है ना, that is RNH2 plus CHI3 plus KOH अल्कोहलिक, इसको वार्म करेंगे तो एक बहुत ही खराब गंध वाला प्रोडक्ट बनता है, इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड प्लस KCl प्लस H2O। या 3 आयोडीन है, इसलिए यहाँ पर 3 लिखेंगे, 3 लिखे तो यहाँ भी 3 लिखना होगा। 2 और 1 3, 3 और 3 6 हाइड्रोजन, इसलिए यहाँ होगा 3H2O। ओके, एक आध एग्जाम्पल देखते हैं। ये तो हो गया जनरल इक्वेशन। ओके, जैसे मान लिया हम लेते हैं बेंजाइल अमीन प्लस CHI3 प्लस अल्कोहलिक KOH, इसको हम वार्म करेंगे, हल्का गर्म करेंगे, तो बन जाएगा C6H5 CH2NC। ठीक है, बेंजाइल आइसोसायानाइड। ओके, प्लस 3KI प्लस 3H2O।
ओके, तो यही दो इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, अब कुछ यूजेस ओके, यूजेस। नंबर 1 है, इट इज यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक okay, it is used as an antiseptic due to its skin friendly nature ना, इसका नेचर जो होता है स्किन फ्रेंडली होता है, ड्यू टू इट्स स्किन फ्रेंडली नेचर, है ना, फॉर ड्रेसिंग ऑफ वुंड्स, घावों की सफाई के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ओके, इट इज also used as disinfectant it is also used as disinfectant, है ना, for disinfecting ओके, नलियों को, बाथरूम्स को, ओके, डिसइंफेक्ट फ्लोर्स को डिसइंफेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओके, इट इज, अगला, इट इज यूज्ड ओके, ऑल्सो यूज्ड एज ए सॉल्वेंट, ओके, विलायक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओके, ठीक है, तो इसका यूज आजकल एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट के रूप में प्रायः नहीं होता है। बहुत सारे कंट्रीज में इसका यूज बैन कर दिया गया है, क्योंकि इसका अधिक इस्तेमाल से ना सिर दर्द होता है या हार्ट बीट बढ़ जाता है। ठीक है, जो नॉर्मल हार्ट रेट होता है वो 60 to 100 होता है, तो 100 से, है ना, ऊपर से, उस 100 से भी पार हो जाने लगा इसके यूज से ना। ये अंदर, शरीर के अंदर इसका इनहेलिंग हो जाता था, है ना, सांस के द्वारा ये अंदर चला जाने से, है ना, हार्ट रेट बढ़ जाने लगा। और इसीलिए आजकल इसके स्थान पर बढ़िया एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट्स यूज किए जाते हैं। ओके, ठीक है, अब पढ़ते हैं एक बहुत ही फेमस प्रोडक्ट, तो ये हो गया। अब हमको पढ़ना है DDT। ओके, DDT होता है, पहले इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल, ओके, ट्राइक्लोरो इथेन। ठीक है, DDT होता है डाइफिनाइल, ओके, डाइक्लोरो ना, डाइक्लोरो, 2 क्लोरीन, डाइफिनाइल, 2 फिनाइल ग्रुप है यहाँ। अब 1 2 3 3 क्लोरीन है पुनः इधर, ट्राइक्लोरो, अब यहाँ 1 2 कार्बन, इथेन। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ये होता है DDT का फुल फॉर्म। ओके, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, DDT बनाया जाता है क्लोरल से। क्लोरल होता है, जब हम क्लोरोफॉर्म पढ़ा रहे थे उस समय ना, लैब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म फ्रॉम इथाइल अल्कोहल में हमने देखा था स्टेप वाइज। पहला स्टेप था रिएक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर विथ वाटर, फिर दूसरा था ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल इनटू असीटाल्डिहाइड, फिर तीसरा स्टेप था क्लोरिडेशन ऑफ असीटाल्डिहाइड टू फॉर्म क्लोरल, है ना, ट्राइक्लोरो असीटाल्डिहाइड को ही बोलते हैं क्लोरल। तो ये क्लोरल से ही बनाया जाता है। ओके, सो DDT is prepared by heating
chlorobenzene with chloral in the presence of concentrate H2SO4। तो क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन को, इसमें हम लेंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोबेंजीन। ओके, क्लोरोबेंजीन, तो इसको जब हीट किया जाता है क्लोरल के साथ, ठीक है, ये है क्लोरल। ओके, क्लोरल, तो ये CCl3COH को ही हम ऐसा लिखे हैं, है ना। तो ये यहाँ का 2 हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, इसके बीच से ओके, इसके बीच से, है ना, ये H2O बनता है, 2 हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, इधर प्लस H2O लिख देना। ओके, सो व्हेन, इसको ऐसे लिख सकते हैं, व्हेन क्लोरोबेंजीन is heated with chloral in the presence of concentrate H2SO4, then DDT is formed. DDT is formed. ओके, ठीक है, पॉज करके, क्योंकि ये अधिक टाइम लगेगा इसको लिखने में, इसलिए पॉज करके इसको लिख देना। ओके, लिख लेना, ठीक। अब पढ़ते हैं इसका यूजेस, ठीक है, इसका यूजेस, ठीक। नंबर 1, इट इज यूज्ड एज एन insecticide for fodder crops and sugar cane। शुगर केन के खेतों में या चारे से संबंधित फसलें जहां उपजाई जाती हैं, उन फसलों पर के लिए ये इंसेक्टिसाइड के रूप में यूज होता है। ओके, नंबर 2, इट इज ऑल्सो यूज्ड एज एन एंटी मलेरियल ना, इसीलिए इनका छिड़काव किया जाता है हमारे घरों में ना, विशेष करके बरसात के दिनों में DDT का छिड़काव होता है। इट इज यूज्ड एज एन एंटी मलेरियल सिंस इट किल्स, ना, मलेरिया क्या कारण होता है, क्या से होता है, मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से। इट किल्स फीमेल एनोफ्लीज, ओके, एनोफ्लीज मॉस्किटोस। ओके, मॉस्किटोस। ओके, तो ये 2 इंपॉर्टेंट यूज है, इंसेक्टिसाइड के रूप में और एंटी मलेरियल के रूप में। लेकिन इसका उपयोग भी, ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज जैसे USA में इसका उपयोग भी बैन किया हुआ है, वहाँ इस्तेमाल इसका नहीं किया जाता है, क्योंकि ये होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। ओके, ड्यू टू इट्स नॉन बायोडिग्रेडेबिलिटी, इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। ओके, डिग्रेडेबल। Okay, it is non-biodegradable, and due to its non-biodegradability, its use is banned in USA। तो हुआ क्या कि जैसे इन खेतों में इनका छिड़काव होने लगा, तो वहाँ से, है ना, क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इसलिए यह, है ना, खेत से पानी से होकर जलाशयों तक पहुँच गया, फिर वहाँ
कि मछलियों में ये चला गया, फिर मछली के माध्यम से ये मनुष्य के फूड चेन में, है ना, आहार श्रृंखला में आ गया और मनुष्य के शरीर के अंदर भी पहुंच गया। इसे लिवर, किडनी, हार्ट ये सब डैमेज होने लगा और इसीलिए उसका यूज़ बैन कर दिया गया है। लेकिन हमारे भारत में अभी भी इसका यूज़ होता है ना। लगता है हम इंडियन लोगों का, हम भारतीयों का कलेजा, लिवर, किडनी ये सब मजबूत है और इसीलिए अभी भी इसका यूज़ होता रहा है। ठीक है, हमारे घरों में भी इसका छिड़काव किया जाता है। ओके, ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब हमारे पास बाकी है पॉली हाइड्रोजन कंपाउंड्स में फ्रियोन्स बाकी है, BHC बाकी है और कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये 3 बाकी हैं। तो इनको हम अगले क्लास में देखेंगे। ओके, बाय।